चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। मतलब कि जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको हमको भिन्न में बदलना होता है। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन है, देखिए कि यदि डी बराबर 1263.458585, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है डेसिमल के बाद में 585858 वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम मतलब बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव है, अशांत दशमलव, ठीक है। और अक्सर मतलब एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। और इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1263.4 और जो संख्या रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 58 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब कि 5858 इन्फिनाइट टाइम क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि 1263.4585858 ये अनंत बार है, ठीक है, मतलब बहुत बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको भिन्न में बदलना रहेगा, ठीक, जिसमें आपको दो तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। एक जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि यदि डी बराबर 1263.45858 है तो डी में क्या गुणा करे कि एक रेशनल नंबर बन जाए। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल जाए। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट है, ठीक है, और एक है ओरिजिनल तरीका। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में क्या है कि सीधे सीधे, या फिर पहले हम कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि डी की वैल्यू दी हुई है हमारी 1263.45858, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक। और जहाँ तक रिपीट कर रहा है वहाँ तक हमको क्या करना है, ये दशमलव को शिफ्ट करना है। तो देखिए ये 4 तो रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये 5858 रिपीट कर रहा है। मतलब इस दशमलव को उठा कर हमको यहाँ पे ले जाना है, ठीक। तो डी में हम क्या गुणा करें कि दशमलव यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो देखिए दशमलव की जगह पे 1 लिख दीजिए और यहाँ तक कितने अंक हैं, 3, तो ये 3 जीरो लगा दीजिए। मतलब कि हमको यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा डी में। तो क्या जाएगा 1263.458.5858 और डाट डाट, मतलब कि ये बहुत बार है, ठीक। ये हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप हमको क्या करना है कि ये जो हमारा नंबर है, ये डी वाला फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसमें हम इस चीज़ का गुणा करें कि ये हमारा डेसिमल जो जहाँ तक रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ पे बार बार संख्या नहीं आ रहा है वहाँ तक शिफ्ट हो जाए। मतलब इस 4 के बाद हमको शिफ्ट करना है। तो कितना से गुणा करें डी में, तो पॉइंट की जगह पे 1 हो गया और 5 की जगह पे 0, यानी 10 से। तो यहाँ पे 10 और डी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1263.45858, ठीक है, डाट डाट डाट। अब देखिए सिंपल हमको करना क्या है कि इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको और इसको 3, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा देना है। तो जब ये 1000 यानी 1000 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा 990 डी। और इधर देखिए ये दशमलव के बाद 8 ख़त्म ख़त्म ख़त्म, इसको जब घटाएंगे तो, ठीक, यहाँ से 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा और 5 में से 3 2, फिर ये 4 बचा, 4 हो इससे 1 ले लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 से 6 गया तो 8 बचा, फिर ये 3 बचा, उसको दिया तो 2 हो गया, 2 में से 2 जीरो, ठीक है। फिर देखिए फिर एक बार देख लीजिए, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे 1 ले लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 8 बचा, 3 उसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, फिर 6 में से गया 5, ठीक है, और 12 बच गया यहाँ पे, ठीक। तो हमारा इतना इक्वेशन आया। अब इसके बाद हमको डी की वैल्यू निकालनी थी, या फिर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यही हमारा यहीं तक सलूशन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि डी में क्या किस चीज़ का गुणा करें कि एक परिमेय संख्या बदल जाए परिमेय संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी हमारा जो ये संख्या बना है 12,50,824, यह एक रेशनल नंबर है। मतलब कि यहाँ पे हम डी में किस चीज़ का गुणा किए हैं,
990 का गुणा किए हैं, ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता था कि डी को परिमेय संख्या में लिखिए, तो डी का वैल्यू निकाल लीजिए। 990 यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो 12, 50, 8, 2 और 4 डिवाइड बाई 990। तो एक तरीका तो ऐसे हो गया, ठीक है, जो लेंदी मेथड है। अब एक तरीका हम शॉर्टकट वाला देखेंगे। शॉर्टकट तरीका में देखिए, सिंपली हमको करना क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है डी इक्वल टू 1263.4 और 58 पे है बार, ठीक। तो सीधे हम आंसर लिखेंगे शॉर्टकट से। डी बराबर क्या हो जाएगा, पहले हमको वहाँ तक का सारा नंबर लिख लेना है जहाँ तक रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब इसके बाद फिर से 58 आएगा, 58 आएगा, अगर ये बार नहीं लगा है तो मान लीजिए मैं बार अगर हटा दूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको पूरा संख्या लिख लेना है जहाँ तक रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 6 3 4 5 8 माइनस। अब वहाँ तक संख्या लेना है जहाँ के बाद से रिपीट हो रहा है, मतलब देखिए ये 4 के बाद से संख्या रिपीट कर रहा है ना, तो ये 1 से लेके ये 4 तक की पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो हो जाएगा 1 2 6 3 4 और डिवाइड बाई, देखिए दशमलव पे जितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहा है ना 5858, तो उतना 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद मतलब जितना अंक रिपीट नहीं हो रहा है उतना 0 लगा देंगे, तो एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे। अगर डी बराबर दिया हुआ है 24.3232, इसी को लिख सकते हैं कि 24.32 पे बार। अब बार 32 पे लगा है, मतलब कि 3232 बार बार, मतलब कि बहुत बार आएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू 24.32 बार या 24.323232 बहुत बार, अनंत बार, है ना। फिर इसके बाद अब हमको क्या करना है, इसको भिन्न में लिखना है। देखिए इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि डी में किस चीज़ का गुणा करे कि ये रेशनल बन जाए, ठीक। अब दूसरा कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है। तो हमारा वही स्टेप है, मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 हम देखेंगे कि दशमलव के बाद जो है कितना अंक तक रिपीट हो रहा है, जहाँ तक रिपीट हो रहा है वहाँ तक दशमलव के नीचे 1 लिख दिए, और 1 2 2 अंक है और वही बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 1, और जितना अंक रिपीट कर रहा है उतना 0। अब इसको नहीं लेना है क्योंकि बार बार रिपीट वाला है, यानी कि डी में हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.2 स्थान उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 24 32.32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको इक्वेशन कर लीजिए 1, ठीक, और अरे 2 कर लीजिए, या इक्वेशन 1 है। अब हमको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सिंपली घटा देना है। डी बराबर क्या है, 24.3232 अनंत बार, ठीक है। इसको घटाइए तो ये क्या आ जाएगा, 100 में से जाएगा 99, डी बराबर, और यहाँ पे देखिए तो दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे 1 ले लेगा, तो हो जाएगा 12 में से 4 जा 8, और यहाँ 2 में से 2 0, और बचा है 24, ठीक। यानी डी में हम 99 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। और डी को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, 99 को उधर भेज दे दीजिए, तो हो जाएगा 2408 और भागा में 99, ठीक। तो ये हो गया कन्वेंशनल मेथड से। अब हम करेंगे इसको शॉर्टकट सही तरीके से। शॉर्टकट से हमारा एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये है, सीधे सीधे यहाँ से डी क्या आ जाएगा, पहले पूरा संख्या लिखना है जहाँ तक रिपीट कर रहा है, यानी 24 से लेकर 32 तक हमको ये लिखना है, जिस पर बार लगा है वहाँ तक, ठीक है। तो हो जाएगा 24 32 माइनस, अब मतलब जहाँ तक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, जो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है उसको लिखना है, दशमलव नहीं लेना इसमें। तो 2 4 बस रिपीट कर रहा है तो 2 4 हो गया, डिवाइड बाई दशमलव के बाद जितना संख्या रिपीट कर रहा है उसको लिख लीजिए, तो बस 2 ही संख्या रिपीट कर रहा है तो उतना 9 आ जाएगा।
और दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 नहीं लगेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 4 गया 8 और ये 0 और 24 भागा 99, यही आंसर आ गया। तो चाहे आप शॉर्टकट से कीजिए और चाहे उससे, हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन आना फिक्स है। फिर एक क्वेश्चन है और देख लेते हैं, आप शॉर्टकट से बस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथी कौन करने जाए इतना। यदि d बराबर 84.243131 या फिर 31 पे बार लगा दीजिए। तो इसको क्या करना है, दो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि d को अगर भिन्न में लिखना है तो 4 ऑप्शन आपके पास है, उसमें से कौन होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि d में किस चीज़ से गुणा करें कि ये भिन्न बन जाए। तो सीधा हम इसको शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं सीधा। d बराबर क्या दिया है, d बराबर है 84.24 और 31 ये बार, या फिर 84.24313131 डॉट डॉट, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, आंसर सीधे लिखते हैं शॉर्टकट से। यहाँ पे लिखते हैं शॉर्टकट, ठीक। तो करना क्या है, सबसे पहले जो जिस संख्या पे बार लगा है या फिर जहाँ तक संख्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए बिना दशमलव लगाए, मतलब डेसिमल नहीं लगाना है। तो हो जाएगा कंप्लीट संख्या क्या हो जाएगा, 8 4 2 4 3 1। अब 3 1 तक क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 3 1 के बाद फिर से 3 1 आएगा, फिर 3 1 आएगा, तो उसको हमको नहीं लिखना है ना। फिर माइनस, अब इस संख्या का वह भाग जिसमें रिपीट करने वाली संख्या नहीं है, मतलब जिसके बाद से रिपीट करना शुरू होगा वहाँ तक लिखना है। तो हो जाएगा 8424, डेसिमल नहीं लगाना है, बार बार बोलना, ठीक है। फिर जितना संख्या रिपीट हो रहा है उतना 9, तो 2 संख्या रिपीट हो रहा है तो 9, देखिए एक 3 रिपीट हो रहा है और एक 3 1 3 1, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो 2 अंक हैं, एक 2 और एक 4 है, तो उतने शून्य लगा दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखिए, ये 1 है और ये 4 है, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे एक उधार ले लेगा, तो हो जाएगा 11 में से 4 गया 7, ठीक है। 2 में से 2 0, फिर क्या बचा, 4 में से 4 0, फिर 2 में से 8 तो नहीं जाएगा तो इससे एक लेगा, तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 3 और ये बचा 8, और नीचे क्या हो गया 9 9 0 0। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 83 407 और ऊपर 99 0, तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा और ये आना ही है हर एक परीक्षा में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये टाइप 3 है जिसमें दशमलव के पहले कोई अंक नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है कि यदि हमारा d बराबर इतना है तो d को भिन्न में बदलने पे कौन सा संख्या प्राप्त होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, MCQ, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारा d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.834568 पे बार, मतलब कि यहाँ पे 4 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। कौन कौन, 8 3 तो नहीं हो रहा है, 4 5 6 8, 4 5 6 8 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे शॉर्टकट से ही। तो सबसे पहले d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंप्लीट संख्या लिखना है कहाँ तक, जहाँ तक रिपीट कर रहा है, और डेसिमल नहीं लगाना है, मतलब कि यहाँ से लगाए यहाँ तक पूरा संख्या लिखना है बिना दशमलव लगाए। तो हो जाएगा 8 3 4 5 6 8 माइनस, अब इस संख्या का वहाँ तक का भाग लिखना है जो वहाँ पे जहाँ से रिपीटिशन शुरू हो रहा है। तो देखिए 83 के बाद से 0.83 के बाद रिपीट हो रहा है, तो दशमलव छोड़ेंगे तो बस 83 बचेगा, तो -83 और डिवाइड बाई नीचे कितना 9 लिखना है, जितना संख्या रिपीट हो रहा है। तो कितना संख्या रिपीट हो रहा है, 4 5 6 8, 4 5 6 8, यानी 4 संख्या, तो 4 9 लग जाएगा। और दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 2 अंक हैं, तो उतने 0 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 में से 3 गया 5, और 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इससे एक ले लेगा, तो इसको 10 देगा, तो 16 हो जाएगा, 16 में 60 गया
8, यहाँ पे बचा 4, उसके पहले 4, उसके पहले 83 और डिवाइड बाई 9999900। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है 83 44 85 और नीचे 49, ये तो होगा नहीं, और 83 34 ये भी नहीं होगा। ये देखिए 83 44 85, 83 44 85 और 4 गुना, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सेकेंडों में हो जाएगा ये शॉर्टकट से। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है असाइनमेंट में, इसको कीजिएगा। अगर लगे आपको कि मतलब कुछ इसमें दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो कमेंट में बताइएगा। अगर कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि शॉर्टकट से कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।